हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे कि पहले 3 महीने के प्रेगनेंसी में कौन से टेस्ट करने चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है या बहुत कॉमनली सर्च्ड पैरामीटर है गूगल के अंदर। जब हम देखते हैं कि पेशेंट्स वांट टू नो कि डॉक्टर कौन से टेस्ट करने चाहिए पहले 3 महीने की प्रेगनेंसी में। सो टू पुट इट दिस वे, मैं हमेशा पेशेंट आते हैं हमारे पास यूपीटी पॉजिटिव होकर, दैट इज यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगा न्यूज जैसी टेस्ट करके आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर 2 लाइन है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब प्रेग्नेंट है, राइट। लेकिन सिर्फ आप प्रेग्नेंट हो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, या ये एक बहुत इनकम्प्लीट वे ऑफ एक्सप्रेशन है कि प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी कहाँ है, प्रेगनेंसी कितने जेस्टेशनल वीक की है, कैसी है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो क्या करना चाहिए? वेल, अल्ट्रासाउंड। सो डॉक्टर के पास जब पहला विजिट होता है विद यूपीटी पॉजिटिव, तो हम करते हैं अल्ट्रासाउंड, दैट इज सोनोग्राफी। प्रेफरेबली ये होता है टीवीएस, दैट इज ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी, जिससे हम ये पता लगाते हैं नंबर 1, प्रेगनेंसी कहाँ है, यूट्रस के अंदर है या यूट्रस के बाहर। वेल, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है या एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है। देन वी कम कि आपका मेंस्ट्रुअल एज और जेस्टेशनल एज मिलता है कि नहीं, मतलब आपका लास्ट मेंस पीरियड है और उसके अकॉर्डिंगली प्रेगनेंसी मैच होती है या नहीं। देन अदर पैरामीटर्स, ये तो हो गया फर्स्ट विजिट, राइट। उसी विजिट में अक्सर आपको डॉक्टर्स बोलेंगे कि आप एएनसी प्रोफाइल कराओ। नाउ व्हाट इज एएनसी प्रोफाइल? वेल, आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स कि प्रेगनेंसी 9 मंथ्स का सफर है, राइट। तो आई नीड टू नो कि द लेडी हैज नॉर्मल ब्लड पैरामीटर्स। इसमें मोटा मोटा ब्रॉडली हम लोग क्या देखते हैं? सीबीसी, देन हम लोग कुछ किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं बेसलाइन, लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं बेसलाइन, अगेन सीरोलॉजी जिसमें HIV HPS AG करते हैं, फिर हम लोग थायराइड का टेस्ट करते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्लड ग्रुप भी करा जाता है। यस, it is very important to know your blood group if at all you don't know your blood group, right? Second, अगर आपकी कोई हिस्ट्री है जिसमें कॉन्सेंग्यूनियस मैरिज है, मतलब रिश्ते में शादी है, तो डॉक्टर आपको बोल सकते हैं, आपको हिस्ट्री पूछ सकते हैं कि आपके घर में किसी को कोई ब्लड डिसऑर्डर है या नहीं है। तो कुछ सूरतों में हम लोग HP इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करते हैं पेशेंट का। देन आफ्टर फ्यू डेज हम लोग करते हैं रिपीट सोनोग्राफी करते हैं टू नो द वायबिलिटी, मतलब कार्डियक एक्टिविटी उस पर्टिकुलर प्रेगनेंसी में आई है या नहीं। देन वी रिपीट एन अल्ट्रासाउंड एट 12 वीक्स, रफली 11 to 13 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी फॉर NT स्कैन, दैट इज न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी स्कैन। क्या होता है ये? Well, nobody wants or desires to have a mentally challenged बच्चा, right? तो इसके लिए कुछ सोनोग्राफी पैरामीटर्स होते हैं जो हम NT स्कैन के स्वरूप में पता करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी होती है जो सिर्फ हमें NT के बारे में नहीं बताती, मतलब न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी के बारे में नहीं बताती। दिस ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया कि आपका हार्ट किस तरह से डेवलप होगा, फिर आपका बाकी पैरामीटर्स कैसे हैं, नेजल बोन है या नहीं है। और उसी विजिट में हम पेशेंट्स को ये एडवाइस देते हैं कि आप आपका ब्लड दे दीजिए फॉर डबल मार्कर्स। वेल, NT स्कैन का रिपोर्ट along with the blood sample for double markers will give you an idea as to how much risk you have, you are in to have a mentally challenged baby, okay? So this is a screening test, right? So screening में हमें क्या पता चलेगा? लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क। और अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म डायग्नोस होता है प्रेगनेंसी में, तो एवरी ट्राइमेस्टर वी रिपीट TSH वैल्यूज, जिसके आधार पर हम लोग थायराइड का जो ड्रग है उसका डोज मॉडिफिकेशन करते हैं। एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो डिप्सी गाइडलाइंस, जो नेशनल गाइडलाइंस है, कि विच इज कॉल्ड एज OGT टेस्ट, दैट इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। फर्स्ट विजिट में ही होता है। 75 ग्राम्स ग्लूकोज हम देते हैं पेशेंट को, और हम पेशेंट को बोलते हैं आप उसको पानी के साथ ले लो,
एग्जैक्टली 1.5 घंटे में आपका ब्लड लिया जाता है, 1.5 से 2 घंटे में, और ये फाइंड आउट करा जाता है वेदर यू आर एट अ रिस्क ऑफ हैविंग जेस्टेशनल डायबिटीज और नॉट। थैंक यू।